सबसे पहले जो बॉडी रखा हुआ है वो बॉडी अपना अपना जो वेट होगा, वेट नीचे लगाएगा। ये बॉडी अपना वेट नीचे लगाएगा। M2G। टेबल पे जो बॉडी रखा हुआ है वो भी अपना वेट लगाएगा नीचे। M1G। पहला बात खत्म। दूसरा बात होगा टेंशन के बारे में सोचना है। टेंशन का हम नियम बताए हैं। अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम बॉडी। टेंशन लगाने के यही रूल होता है। तो इसका मतलब कि ये जो टेंशन है ये अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगा। एक टेंशन इधर बॉडी से दूर। चूंकि स्ट्रिंग ग्रीन कलर का है और सेम स्ट्रिंग गया हुआ है, इसका मतलब है कि टेंशन सेम लगेगा। सेम स्ट्रिंग में टेंशन सेम, टेंशन सेम, ये पहले हम बताए हुए हैं। तो दूसरा टी जो है अवे फ्रॉम द बॉडी ऐसे लगेगा। लग गया। सपोज किए हुए हैं कि M2 जो है वो M1 से बड़ा है। ये सपोज किए हुए हैं। इसका मतलब है कि ये जो है ये बॉडी नीचे की तरफ में पहले जाएगा ऐसे, ए एक्सेलरेशन से। जब ये नीचे जाएगा, M2 जब नीचे की तरफ में जाएगा तो नेचुरली M1 जो है वो भी आगे की तरफ में बढ़ेगा। ये सारा चीज लग गया। और ये वजन अपना लगा रहा है M1G नीचे की तरफ में। तो न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से कोई फोर्स तो M1G के अगेंस्ट में लगेगा। तो वो क्या लगेगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन लगेगा। रिएक्शन का नाम N दे देते हैं, जिसको कि नॉर्मल रिएक्शन बोलेंगे हम। ये हो गया सारा फोर्स हम इसमें दिखा दिए। सारा फोर्स दिखाने के बाद हम क्या बोले थे? तो उसके बाद हम लोग बनाते हैं FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोगों को केवल वही फोर्स लेना रहता है जिस फोर्स से बॉडी पे लग रहा है। तो M1 ले लें पहले। पहले M1 ले लें। M1, M1 में इस डायरेक्शन में T, ऊपर के डायरेक्शन में N, नीचे के डायरेक्शन में M1G, और आगे की तरफ में A एक्सेलरेशन। यही लग रहा है। तो यहाँ होता क्या है कि ये तो उसको कैंसिल कर देता है। M, M1G एक दूसरे का अपोजिट में लग रहा है। तो क्या होता है, उसको कैंसिल कर देता है, उसका कोई रोल यहाँ नहीं होता है। रोल किसका रह जाता है? रोल केवल इस टेंशन का रह जाता है। ये जो टेंशन है, इस टेंशन का रोल रह जाता है जो बॉडी को आगे की तरफ में बढ़ा रहा है। तो टेंशन के अगेंस्ट में कोई फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है। कोई भी टेंशन के अगेंस्ट में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो जब हमको इक्वेशन लिखना होगा
तो हम क्या इक्वेशन लिखेंगे, टी माइनस जीरो इज इक्वल टू m1a। ये पहला इक्वेशन बना। अब दूसरा जब इक्वेशन बनाएंगे हम, तो दूसरा इक्वेशन हमारा लिए, अब इस बॉडी को लेके बनाना है हमको, इस बॉडी को लेके बनाना है, इस बॉडी को लेके बनाना है। तो इस बॉडी में क्या क्या लग रहा है भाई, इस बॉडी में नीचे की तरफ में m2g लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में t लग रहा है, और ये बॉडी ए के से जा रहा है। तो एरो किधर बना हुआ है भाई, एक्सेलरेशन का एरो तो ऐसे बना हुआ है, इस तरह से। इसका मतलब है कि m1 m2g का वैल्यू t से ज्यादा है। तो हम क्या इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a। ये बना इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 का वैल्यू 2 में ला करके डाल देंगे, पुटिंग 1 इंटू, तो इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू तो m1a के बराबर है। यहाँ डालना है हम लोगों को, इस जगह पे हम लोगों को ला करके डालना है यहाँ पे। वहां जब वैल्यू हम रखेंगे तो हमारे पास में आएगा m2g माइनस टी का वैल्यू कितना है, m1a इज इक्वल टू m2a। m2g इज इक्वल टू m2a प्लस m1a। a कॉमन आ गया, m2 प्लस m1 m2g, और इस ढंग से a इज इक्वल टू m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m1। आ गया हम लोग पास में एक आंसर निकल गया इसका। अब इसको ले जा करके किसी एक ही क्वेश्चन में ले जा करके डाल देंगे, तो वहां से टेंशन भी निकल जाएगा। तो ये था एक कंडीशन, इस कंडीशन को समझना बहुत जरूरी था कि यदि कोई बॉडी टेबल पर अगर रखा हुआ रहता है, हाँ, कोई बॉडी टेबल पर रखा हुआ रहता है, तो वैसी स्थिति में हम लोग उसको इस तरह से उसको हम लोग करते हैं। नोट कर लो लोग। लिख लिया लोग। यस सर।
इसको एक एक बार देखो, हम 1 मिनट में आ रहे हैं तो फिर आगे पढ़ाते हैं। ठीक है, समझ गए इसको। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ में। मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन इंक्लाइंड प्लेन। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ये है हमारा इस तरह का प्लेन बना हुआ है और यहाँ पे पुली लगा हुआ है। यहाँ पे ये पुली लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एंगल बना रहा है थीटा, ये इंक्लाइंड प्लेन। और ये रहा हम लोग का ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट ऐसे और स्ट्रिंग से होते हुए ये ऑब्जेक्ट जो है गया ऐसे, और यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट लग गया। दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ लगा दिए हम, ये लग गया दूसरा ऑब्जेक्ट। ये हमारा मान लो M1 हो गया और ये मान लो हमारा M2 हो गया। ये इंक्लाइंड प्लेन है। तो पहले जो जो वजन लग रहा है, जो जो वेट लग रहा है, पहले उसको देख लिया जाए। थीटा को हम थोड़ा सा छोटा करके लिख देते हैं नीचे में, यहाँ पे थीटा हो गया। ये थीटा हो गया। ये अपना वजन लगाएगा नीचे, M2G। इसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन लगेगा। ये अपना वजन परपेंडिकुलरली लगाएगा। वजन कभी तिरछा नहीं लगता है किसी का। M1G। और पिछला वाला में ऐसे था, यहाँ ऑब्जेक्ट था, ये अपना वजन नीचे लगाया था और वजन के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में ही रिएक्शन लगा था।
वेट के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में पिछला केस में यहाँ पे ये वाला रिएक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर बात डिफरेंट है। यहाँ पर वेट जो है वो परपेंडिकुलरली लग रहा है, लेकिन जो रिएक्शन होता है, ध्यान रखना लोग, रिएक्शन ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। रिएक्शन लगता है वो परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, जो भी रिएक्शन होता है परपेंडिकुलर टू सरफेस। जैसे यहाँ देखो, इस सरफेस से एकदम बिल्कुल परपेंडिकुलर लग रहा है 90 डिग्री, ये वाला रिएक्शन बिल्कुल 90 डिग्री पे लग रहा है, तो रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस लगता है। तो इसका रिएक्शन लगेगा ऐसे, इसको ऊपर बढ़ा दें तो सरफेस, ये सरफेस है, ये सरफेस है, तो ऐसे लगेगा, ऐसा लगेगा। इसको डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ा कर देखना पड़ेगा कि आखिर में ये बैलेंस किसको कर रहा है, ये हम लोग को चेक करना पड़ेगा किसको ये बैलेंस कर रहा है, कौन, ये रिएक्शन, ये रिएक्शन किसको बैलेंस कर रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ज्योमेट्री है भाई, थोड़ा सा ज्योमेट्री समझना पड़ेगा। अभी 2 मिनट के लिए हमको यहाँ लिख दे रहे हैं, आगे फिर उसको समझाएंगे कि ये एंगल भी जो है ना, ये एंगल भी थीटा बनेगा। क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा, उसके बाद उसको हम समझा देंगे। अब तुम इसको रिजॉल्व करोगे, M1G को, M1G को वेक्टर है, वेट है, इसको रिजॉल्व करोगे, रिजॉल्व करोगे तो M1G cos थीटा इधर आएगा, M1G cos थीटा, और इस साइड में, नीचे के साइड में इधर, ये हमारा बन जाएगा कितना डिग्री, ये बन जाएगा हमारा बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल जो है ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इस साइड में आ जाएगा M1G cos 90 माइनस थीटा, जो कि बाय डिफॉल्ट मतलब M1G साइन थीटा लगेगा। और टेंशन बॉडी से अगेंस्ट में, तो बॉडी से अगेंस्ट में ऐसे टेंशन लग गया। अब सपोज कर लो कि कुछ भी सपोज कर लो, M1 बड़ा है मान लो M2 से, इसमें बड़ा छोटा के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करना पड़ता है। ये ऐसा टॉपिक है जिसमें कि चूहा भी हाथी को खींच सकता है, जरूरी नहीं कि हाथी ही चूहा को खींचेगा, इसीलिए पुली का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन तुम लोग को भी समझाने के लिए बड़ा छोटा करके बना रहे हैं। तो M1G बड़ा है तो ये बॉडी किधर जाएगा, ऐसे जाएगा नीचे की तरफ में, ए एक्सेलरेशन से। तो जब ये नीचे जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ए एक्सेलरेशन से। ये हो गया इसका पूरा, इस पर लगने वाला टोटल फोर्स, इस पर लगने वाला टोटल फोर्स। हम लोगों को FBD बनाते समय में वही फोर्स लेना है जिस फोर्स के कारण बॉडी में मोशन हो रहा है, बाकी किसी फोर्स से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए कि देखो पिछले वाले में भी मोशन, ये वाला, ये वाला को हम छोड़ दिए थे, इसलिए कि इसके कारण मोशन नहीं हो रहा था। मोशन किसके कारण हो रहा था, मोशन हो रहा था केवल ये टेंशन के कारण। ये जो इस साइड में ऐसे ऐसे जो टेंशन ये लग रहा है, ये टेंशन के कारण इसमें मोशन हो रहा था, इसलिए वो मोशन वाला ही केवल हम फोर्स वहां पर लिए थे। यहाँ पर भी हमको यही काम करना पड़ेगा। जब तुम FBD बनाओगे, FBD फ्री बॉडी डायग्राम, तो ये बॉडी ऐसे रखा हुआ है,
इस तरह से, ये बॉडी इस तरह से रखा हुआ है, ऐसे। इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है, नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है m1g साइन थीटा, m1g साइन थीटा। अब बॉडी जा रहा है ऐसे नीचे की तरफ, तो निश्चित रूप से m1g का वैल्यू ज्यादा है, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे हम, m1g साइन थीटा माइनस टी इज इक्वल टू m1a। ये हमारा पहला इक्वेशन बना। दूसरा वाला, ये वाला लेके चलेंगे, इसको लेके चलेंगे कि बॉडी ऐसे है, नीचे में क्या लग रहा है, m2g लग रहा है, अपोजिट में टी लग रहा है, और बॉडी ऊपर जा रहा है, तो इस टी का वैल्यू इससे ज्यादा है m2g से, तो टी माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। इक्वेशन नंबर 2, 1+2 कर दो, 1+2 कर दो, तो ये टी से ये टी क्या होगा, कैंसिल हो गया। और हम लोग के पास में क्या बचा भाई, हम लोग के पास में बचा m1g साइन थीटा माइनस m2g इज इक्वल टू, ए कॉमन ले लो, m1+m2, और यहाँ से ए यहीं रहने दो, m1g साइन थीटा माइनस m2g डिवाइडेड बाय m1+m2। ये आ गया हमारा इंक्लाइन प्लेन का एक्सेलरेशन, इंक्लाइन प्लेन का एक्सेलरेशन आ गया ये। एक बार अच्छे से देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो कि हाँ ये वाला स्टेप समझ में नहीं आ रहा। हाँ, किसी तरह का कोई, किसी तरह का कोई दिक्कत हो रहा हो तो उसको हम लोग देख लेंगे, अभी समझ लेंगे। बोलो लो। बोलो। जबरपन। आगे समझ से। बहुत बढ़िया। अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन, ये जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग छोटा छोटा भी एक दो क्वेश्चन करके देखेंगे, हम्म, ताकि
उसका एप्लीकेशन जो है किस तरह से हो रहा है, उस एप्लीकेशन को देखना जरूरी है। और इससे तुम लोग का और अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप कर जाए, तो उसके लिए। हाँ, अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप बोलने के लिए बोल दे रहे हैं कि जैसे ये पुली था, ये पुली है, ऐसे बना दो, पुली लगा हुआ है, एक बॉडी ऐसे लगा हुआ है, एकदम पहले वाला, दूसरा बॉडी ऐसे लगा हुआ है, और आपके हिसाब से सर जो आप कह रहे हैं कि वो सेम टेंशन लगेगा, स्ट्रिंग अगर सेम है तो सेम टेंशन लगेगा, लेकिन इसका कोई लॉजिक है? तो क्यों लगेगा, सेम टेंशन क्यों लगेगा? या सेम, ठीक है स्ट्रिंग सेम है तो सेम टेंशन लग रहा है, चलिए मान लिया स्ट्रिंग सेम है तो सेम टेंशन लग रहा है, एक्सेप्टेड। लेकिन एक्सेलरेशन, अब सभी जितना भी बॉडी बना है सब में हम एक्सेलरेशन ए लिए, तो क्या ये सब में लागू होता है? तो नहीं, ये लागू होता है पर वैसे जगह पर कि जहाँ की पुली फिक्स्ड होता है, पुली फिक्स्ड है, जैसे ये पुली, ये जो हमारा पुली है, ये जो पुली है, ये ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, ना पुली ऊपर जा रहा है और ना पुली नीचे जा रहा है, वो एक ही जगह घूम रहा है। जैसे कुआं, कुआं में कुआं में जो पुली लगा रहता है, तो वो पुली एक ऊंचाई पर लग जाता है, और उसी से बाल्टी डालते हैं हम लोग, रस्सी डालते हैं, पुली पुली अपने ही जगह पर घूमते रहता है, पुली ऊपर नीचे नहीं जाता है। तो ये हमारा फिक्स्ड पुली है, जहाँ फिक्स्ड पुली रहेगा वहां पर एक्सेलरेशन जो है वो उसमें सेम रहेगा। उसको एक्सेलरेशन को डिफाइन करने के लिए हम लोगों को ये करना पड़ता है, एक इक्वेशन बनता है, उस इक्वेशन को हो सकता है स्कूल में टीचर बताएं, जिसको कि हम बोलते हैं कांस्टेंट इक्वेशन। कांस्टेंट इक्वेशन निकालने का तीन चार मेथड है, तो जो सबसे आसान मेथड है वो तुम लोगों को हम सिखा देते हैं। मान लिया जाए कि ये बॉडी नंबर 1 है और ये बॉडी नंबर 2 है, दो बॉडी हो गया। हम थोड़े देर के लिए मान लेते हैं कि ठीक है भाई, स्ट्रिंग सेम है, तो स्ट्रिंग सेम है तो इसमें हमारा जो टेंशन है, ये टेंशन हम थोड़ी देर के लिए अभी है कि भाई टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगा टी, और ये टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगा टी। और हम थोड़े देर के लिए मान ले रहे हैं कि इसका एक्सेलरेशन A1 था, और ये वाला बॉडी का एक्सेलरेशन मान लो हम A2 मान लें, ठीक है। तो कांस्टेंट इक्वेशन निकालने का एक फार्मूला होता है, सबसे आसान फार्मूला जो होता है वो होता है कि हम एक्सेलरेशन इनटू टेंशन विथ विथ साइन लेते हैं, एक्सेलरेशन इनटू टेंशन हम लेते हैं, क्योंकि ये है कांस्टेंट इक्वेशन लिखने का तरीका, विथ साइन। और इसको जो है जीरो से इक्वेट करते हैं, जीरो से इक्वेट करते हैं। जो बॉडी ऊपर जाएगा, जो ऊपर जाएगा ऐसे, तो वो प्लस होता है, और जो नीचे जाता है वो क्या होता है, माइनस होता है।
ये दो बात को ध्यान में रखना है। तो हमारे पास में क्या होगा, हमारे पास में हो जाएगा +A1 × T +A1 तो हम लोग जो बनाए थे फिर से बना, पता नहीं वो फिगर एक बैग गायब हो गया। ये हमारा दोबारा करना पड़ रहा है। A1 टेंशन T, टेंशन T, तो +A1 × T, ये नीचे जा रहा है तो -A2 × T = 0। A1T = A2T, T से T कैंसिल हो गया तो A1 = A2। इसीलिए हम जितना भी इक्वेशन लिखते थे उसमें अगर एक ही स्ट्रिंग रहता था तो हम बोलते थे कि उसमें क्या लगेगा, उसमें सेम टेंशन लगेगा, सेम एक्सेलरेशन होगा, सेम एक्सेलरेशन होगा। समझ में आया बात? कोई दिक्कत है समझने में? नो सर। ओके। और आज हम तुम लोग को मूवेबल पुली पे नहीं ले जा रहे हैं, अभी फिक्स पुली पे बात कर रहे हैं। चलते हैं अब थोड़ा स्कूल एग्जाम में। स्कूल एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएगा उसको पहले देखते हैं। स्कूल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत आसान आता है, कोई कोई भारी क्वेश्चन आने का ये नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल शुरू में क्वेश्चन आएगा तुम लोगों को, लेकिन उतना से काम नहीं चलेगा। उसके लिए थोड़ा हम लोगों को और भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन सबको बनाना पड़ेगा ताकि दिक्कत ना हो। हाँ, मान लिया जाए कि एक कंडीशन हम ले लें कि भाई अब एक इंक्लाइन प्लेन ऐसा मिले ले हम, ऐसा, और यहाँ पे पुली लगा दे, एक बॉडी को यहाँ लगा दें, दूसरा बॉडी को इधर लगा दें, और बोल दे भाई कि यहाँ पे θ1 बना रहा है और इस डायरेक्शन में θ2 बना रहा है। ये डबल इंक्लाइन प्लेन होता है। क्या हो गया ये? डबल इंक्लाइन प्लेन। डबल इंक्लाइन प्लेन। तो जितना डिस्कशन हुआ है उस डिस्कशन से अब बिल्कुल क्लियर हो गया है। मान लिया जाए कि इसका नाम हम दे देते हैं M1, इसका नाम हम दे देते हैं M2। तो इससे बिल्कुल अब क्लियर हो गया कि टेंशन तो सर अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है, अवे फ्रॉम द बॉडी टेंशन ले लिए। इंक्लाइन प्लेन पर है
इंक्लाइन प्लेन पर है तो नीचे की तरफ में जो फोर्स लगेगा वो इसमें लगेगा m1g साइन थीटा 1। इधर कितना लगेगा, इधर लगेगा m2g साइन थीटा 2। ये अब बिल्कुल समझ में इतना तो आ ही गया है। तुम जिधर मर्जी उधर तुम ले लो, बॉडी को मूव कराओ ए एक्सेलरेशन से नीचे तो ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर। अब हम बहुत जल्दी जल्दी आराम से लिख सकते हैं इक्वेशन को। ये इक्वेशन हो जाएगा m1g साइन थीटा 1 माइनस टी इज इक्वल टू m1a, और दूसरा हो जाएगा t माइनस m2g साइन थीटा 2 इज इक्वल टू m2a। ऐड करेंगे तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आ जाएगा m1g साइन थीटा 1 माइनस m2g साइन थीटा 2 इज इक्वल टू ए कॉमन ले लोगे तो m1 प्लस m2 हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। और वहां से हम लोग ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ए का वैल्यू निकाल लेंगे। m1g साइन थीटा 1 m2g साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये निकल गया। हाँ, अभी एक चीज और समझाना रह गया था। तो हम बोले थे कि पहले उसको एक्सप्रेशन को डिराइव कर देते हैं, उसके बाद उसको समझाते हैं। इसको तुम लोग नोट कर लो। नोट करने के बाद हम लोग आगे चलते। ठीक है, ये हमारा हो गया स्कूल एग्जामिनेशन की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये। चलो।